जैसे आप 9 मंथ का बेबी, जो बच्चा 9 मंथ में पैदा होता है, 9 बीवियों से उस बच्चे को एक माह में नहीं निकाल सकते, इसी तरह से बिजनेस भी आप एक साथ नहीं कर सकते। हर चीज का एक प्रोसेस है, कुदरती प्रोसेस होता है हर चीज का। जैसे बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होता है, एक पूरा पूरा उसका प्रोसेस है। इसी तरह से बिजनेस का एक प्रोसेस है, इसी तरह दौलत कमाने का एक प्रोसेस है, पैसे कमाने का एक प्रोसेस है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप कहेंगे यार मैं फटाफट कर लूं, मैं ऐसा काम करता हूं क्योंकि बच्चा 9 मंथ में होता है तो मैं 9 बीवियों से शादी करता हूं और एक ही माह में बच्चा जो है वो आ जाएगा मेरा। पॉसिबल है? बताओ मुझे, क्या ये पॉसिबल है? लगता है आपको कि ये हो सकता है? लगता है तो लिखो हाँ हो सकता है, नहीं लगता तो नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता, बच्चा जो है वो एक माह में 9 बीवियों से नहीं हो सकता, इसी तरह से बिजनेस भी अगर उसके स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, उसके प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, तो बिजनेस भी आप उस तरह से नहीं कर सकते। अमीरी, रिचनेस, पैसे, दौलत, उसके स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, अमीर भी आप इसी तरह से नहीं हो सकते। यही सोच मोस्टली हमारे लोगों में पाई जाती है कि हम चाहते हैं कि एक साथ ही अमीर हो जाए, एक साथ ही ओवरनाइट सक्सेस आ जाए, एक मंथ के अंदर ही पैसे हमारे ऊपर से टपक पड़े। ऐसा पॉसिबल नहीं। जब आपके जहन के अंदर ये ख्याल आए तो ये मेरे बच्चे वाली एग्जाम्पल को जरा समझ लीजिएगा, फिर आपको आइडिया होगा कि आप किस तरह से सोच रहे हैं और किस तरह से सोचना चाहिए। जिस तरह से अल्लाह ताला ने एक चीज का प्रोसेस रखा है, एवोल्यूशन, इसी तरह बिजनेस के 6 स्टेप्स हैं। इन 6 स्टेप्स को बाईपास करेंगे और आप सोचेंगे कि मैं मेरा बिजनेस चल जाए, नहीं होगा। तो पहली जो स्टेज है वो है कॉन्सेप्ट स्टेज, आइडिया स्टेज। जो आप पहला सोचते हो कि मेरे अंदर जो है वो आइडिया है, बड़ा ही जबरदस्त बिजनेस है, ये कामयाब बहुत ज्यादा होगा, इसके अंदर सेल बहुत ज्यादा होगी, लोगों को बहुत जरूरत है, और मैं जैसे ही ओपन करूंगा और ये चलना शुरू होएगा। ये है पहला आइडिया स्टेज। और अक्सर जब मैं पढ़ रहा था, मुझे याद है कि जब मैं लाहौर आया, मैंने आपको कई दफा पहले भी बताया कि लाहौर में जब आया तो मेरी जेब में सिर्फ 1900 रुपया था। 1400 रुपया एक स्कैम कंपनी ने मेरे से लूट लिया। 500 रुपया मेरे 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 पास बचा। मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ, कोई 77,000 का ऑलमोस्ट कर्जा था। तो टेक्निकली मैं नेगेटिव से शुरू हुआ था, लाहौर के अंदर आया। उस दूर के अंदर लोग एमबीए बहुत कर रहे थे, आईटी के अंदर लोग एमएससी बहुत कर रहे थे। तो मेरे पास ऑप्शन थी कि या तो मैं जो मैंने सोचा हुआ है, जो मैं करना चाह रहा हूं वो कर लूं, या फिर मैं मूव हो जाऊं किसी ऐसी चीज की तरफ जो सभी कर रहे हैं। जैसे सभी जॉब कर रहे हैं, सभी एमएससी कर रहे हैं, सभी एमबीए कर रहे हैं, तो मैं भी उसी ही साइड की तरफ मूव हो जाऊं। ये मेरे पास ऑप्शन थी। लेकिन कामयाब बंदे की निशानी यह है कि वो मार्केट को देखता है, असेस करता है, आइडिया लेता है, और जिस तरफ सभी जा रहे होते हैं उसके अपोजिट चलना शुरू हो जाता है। रूल क्या है? पैसा कमाना है, दौलत कमानी है, बड़ा बिजनेस करना है। लोगों को गौर से देखो, दूरबीन लगा के देखो लोगों को। जिस तरफ लोग चल रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट करो। अपोजिट करोगे वहीं पे कामयाबी है। जैसे आजकल पाकिस्तान में ज्यादातर लोग ऑनलाइन चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करी जा रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइटों पे पैसे लगा रहे हैं, ऑनलाइन काम के पीछे पड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा ही ट्रेंड वाला हो गया। हालांकि शुरू हमने किया लेकिन ट्रेंड बहुत बढ़ गया। तो जो लोग कर रहे हैं उसका अपोजिट आपने करना है। अपोजिट में ही पैसे हैं, क्योंकि उधर ही स्केयरसिटी है। स्केयरसिटी के अंदर ही आपका बिजनेस है, वहीं पे नीड है, वहीं पे मनी जनरेट होगी, वहीं पे सेल जनरेट होगी, वहीं पे आप अमीर बनेंगे। जिस डगर पे सब चल रहे हैं आप उस डगर पे चलोगे, अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए शर्त है कि जहां लोग जा रहे हैं अपोजिट जाओ। मुझे याद है मैं एक दफा मोटरवे पे जा रहा था, लाइनें लगी हुई थी लंबी लंबी, इधर भी लाइन उधर भी लाइन, लंबी लाइन, और एक जगह पे बिल्कुल जगह खाली, और वो पूरी लाइन खाली, कोई उस लाइन के अंदर इंटर ही नहीं हो रहा। मैं थोड़ा सा हमेशा से आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हूं। मैंने कहा मैक्सिमम क्या होगा, वो लाइन में चलो ट्राई मारते हैं, खाली लाइन में चलते हैं, अगर जाने दिया ठीक है, नहीं जाने दिया वापस आ जाएंगे। पहले भी तो लाइन के एंड में खड़े हुए हैं, 100 पता नहीं हजारों के हिसाब से गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और कहां खड़े, मैं उस लाइन के अंदर घुस गया, सीधा गया, जाके
उसने मुझे टिकट दे दी और मैं आगे निकल गया, और उसके बाद पीछे मेरे उस लाइन में गाड़ियां आने शुरू होगी। तो अक्सर औकात अपॉर्चुनिटी जो है वो फारिग पड़ी होती है, खाली पड़ी होती है, लेकिन लोग इसलिए नहीं जा रहे होते कि वहां पे कोई भी नहीं जा रहा। और अपॉर्चुनिटी कहती है मुझे आके तलाश करो, अपॉर्चुनिटी कहती है मुझे आके तलाश करो। अपॉर्चुनिटी क्या कहती है? मुझे आके तलाश करो, मुझे आके तलाश करो, मुझे आके तलाश करो। देखने वाला अपॉर्चुनिटी को पिक करके उसके पीछे चल जाता है, और बाकी सारे लोग लोगों के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि डर रहे होते हैं एक्शन लेने से। अब इसमें नफ्सियात समझें कि हजारों गाड़ियां खड़ी हैं, दो तीन लाइनों के अंदर ही लगी हुई हैं। वो जो चौथी लाइन फारिग पड़ी है जिसमें कोई भी नहीं है, लोग इंटर नहीं हो रहे, उन्हें लग रहा है कि इधर कुछ भी नहीं है। हालांकि टिकट उधर से ही मिल सकती थी, जब फास्ट स्पीड उधर ही हो सकती थी, जल्दी जल्दी टाइम उधर ही सेव हो सकता था, जल्दी जल्दी सफर उधर से ही हो सकता था, लेकिन कोई बंदा रेडी नहीं, कोई जा ही नहीं रहा। अब देखने वाली आंखें थी, मैंने देखा कि अपॉर्चुनिटी है, जगह खाली है, उधर मैंने गाड़ी घुसा ली और गया, उसने टिकट दे दी और मैं चला गया। और पीछे मुड़ के देखा तो फिर मुझे लोग फॉलो करना शुरू हो गए, लेकिन मैं तो अपने टाइम पे निकल गया ना। अब जो गाड़ियां 1000 खड़ी थी वो घंटा 1.5 घंटा उधर ही जलील हो रही होंगी। तो इसी तरह 3 लाइनें बुक हैं जहां लोगों की लाइन लगी है, लेकिन एक लाइन अपॉर्चुनिटी की हमेशा आपके लिए खाली रहेगी। बिजनेस के अंदर भी इसी तरह से ही है, एक लाइन अपॉर्चुनिटी की हमेशा आपके लिए खाली रहेगी, जो आपको हमेशा कहेगी आओ मुझे आके अवेल करो। और वही लाइन है जहां पे आपको पैसा मिल रहा है, वो करो जो लोग कर रहे हैं, उसका बिल्कुल अपोजिट करोगे तो कामयाब होगे। जैसे अगर मैं उस वक्त MSc कर लेता, या मैं उस वक्त MBA कर लेता, प्रोफेशनल डिग्री ना लेता अपनी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, कर्जा भी था मेरे ऊपर, तो मैं आज वो ना होता जो अल्लाह ने मुझे आज को दिया। घर भी दी, गाड़ी भी दिया, बिजनेस भी दिया, हर चीज दी अल्लाह ने। तो वो क्यों? क्योंकि अल्लाह ने रास्ता बताया हुआ है, उस रास्ते पे जाना है। कुरान पाक में भी लिखा हुआ है, समझने वालों के लिए निशानियां हैं, दुनिया समझने वालों के लिए है। कुरान पाक में जगह जगह क्यों लिखा हुआ है? समझने वालों के लिए निशानियां हैं। तो समझने वालों के लिए निशानियां हैं, मतलब इस बात को गौर से सुनो कि समझने वालों के लिए निशानियां हैं। अगर मैं इसको बिजनेस के हिसाब से रिलेट करूं तो टेक्निकली निशानी यानी कि अपॉर्चुनिटी उधर पड़ी हुई है, सिर्फ देखने वाली आंखें चाहिए। दोबारा इस आयत को पढ़ते हैं, समझने वालों के लिए निशानियां हैं। निशानी क्या है? अपॉर्चुनिटी है। और समझने वालों के लिए क्या चाहिए? आंखें चाहिए। उस अपॉर्चुनिटी उधर ही है, अल्लाह ताला कह रहा है अपॉर्चुनिटी उधर ही है, निशानी उधर ही है। सिर्फ चाहिए समझने वाली आंखें, समझने वाला माइंड, समझने वाला दिमाग और समझने वाली सोच। तो समझने वालों के लिए निशानियां हैं। 6 स्टेप हैं, फॉलो करने हैं। सबसे पहले कि कोई भी बिजनेस करेंगे, आइडिया आएगा आपको, और आइडिया कॉन्सेप्ट आएगा। अब आइडिया कॉन्सेप्ट को माइंड के अंदर देख रख के उसको दफन रखेंगे, कब्र के अंदर दफनाई रहेंगे, लाशें आपकी जिंदा नहीं होगी। जिंदा लाशें बने फिरते रहोगे, लाशें जिंदा नहीं होंगी। लाशें जिंदा करनी है, उस आइडिया को नोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा, उसके प्रोसेस के अंदर डालना पड़ेगा, उसका देखना पड़ेगा इससे क्या निकल रहा है, कैसे प्रॉफिट हो रहा है, कैसे लॉस हो रहा है, कौन कौन से बंदे रखूंगा, क्या सिस्टम करूंगा, उसको पूरा पेपर पे प्लान करना पड़ेगा, उसका प्लान बनाना पड़ेगा आइडिया का। ये है स्टेप नंबर 1। देखना है कि आइडिया आया है, क्या मार्केट के अंदर इसकी नीड है। पहला क्या देखना है? मार्केट के अंदर इसकी नीड है। फिर उसके बाद देखना है कि इससे मैं कौन सा मसला हल कर रहा हूं, कौन सा मसला मैं इससे हल कर रहा हूं, लोगों का कौन सा मसला हल कर रहा हूं। फिर देखना क्या इस आइडिया का ऑलरेडी कंपटीशन है, लोग किस तरफ जा रहे हैं, लाइनें किस तरफ जा रही हैं, उसके अपोजिट जाना है लाइन के अंदर। फिर उस आइडिया के अंदर अगर बहुत लोग हैं, आइडिया कॉमन है, बहुत लोग ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन ही है कि सेम काम को कस्टमाइज करके कर दो। कस्टमाइज करके कर दो। हर काम जो बिल्कुल ब्रॉड लेवल पे हो रहा होता है, उसके अंदर एक बंदा उसको कस्टमाइज करके कर देता है, थोड़ा सा डिफरेंट करके कर देता है, वो उसका बन जाता है यूएसपी, जिसको हम कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। क्या कहते हैं? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। जिसको ये यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन की समझ आ गई है, वो लिखे यूएसपी। नीचे लिखो यूएसपी। क्या लिखो? यूएसपी। यूएसपी क्या है? कि सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं, हर बंदा काम करी जा रहा है, हर बंदा हेयर कटिंग कर रहा है, लेकिन एक बंदे ने आग के साथ बाल काटना शुरू कर दिए, आग के साथ आग लगा के। सेम काम थोड़ा सा डिफरेंट करके कर दिया। अब जो फनकार लोग हैं जाके उधर बाल कटवाएंगे, सेल्फी शौकीन उधर जाके बाल कटवाएंगे, कस्टमाइज कर दिया। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन बन गई, उसकी यूएसपी बन गई। आम काम को खास अंदाज में कर दो,
तो पैसा मिलेगा, उधर ही पैसा है। आम काम को खास अंदाज में करने से पैसा आपके पास आएगा। खास काम को आम में करोगे पैसा नहीं आएगा, आम काम को खास में करोगे पैसा आएगा। तो आपने उसको कस्टमाइज कर देना है, डिफरेंट कर देना है, उसको यूएसपी बना लेनी है, ऑटोमेटिकली आइडिया चल जाएगा। ये 4 चीजें आपने दिमाग में नहीं करनी, पेपर पे प्रॉपर तरीके से कर लेनी है। पेंसिल का इस्तेमाल करना है, कंप्यूटर का भी इस्तेमाल नहीं करना, पेंसिल का इस्तेमाल करना है। कॉपी पेंसिल पकड़ के उससे आइडिया को लिखना है। स्टेप नंबर 2 पे मूव हो जाते हैं। पहले स्टेपों को मिस नहीं करना। कई लोग होते हैं, अक्सर सेठ कंपनियों में जाता हूं, क्लाइंट हैं, उनसे बात करता हूं, पता चलता है जी ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, ना उसका आइडिया, ना उसकी प्लानिंग, ना उसके आइडेंटिफाई नीड की, ना उसका कंपटीशन पता है उन्हें, बस मार्केट में माल फेंक दिया, इन्वेंटरी फेंक दी, करोड़ों रुपए जाया कर दिए। अक्सर होता है ये क्लाइंट के साथ। तो स्टेप मिस नहीं करना। स्टेप मिस करोगे, जिस तरह मैंने बेबी की एग्जांपल दी कि आप 9 बीवियों से शादी करके 1 माह में बेबी नहीं ले सकते। अगर आपने बेबी लेना है तो 9 माह का वेट करना पड़ेगा। 1 से शादी करके 9 का वेट करना पड़ेगा। 9 से शादी करके 1 का वेट नहीं कर सकते, 1 बेबी नहीं आएगा आपका। इसी तरह से बिजनेस के अंदर प्रोसेस को फॉलो, स्टेप 6 हैं, फॉलो करने हैं, इसको इसी तरह से ही लेके चलना है। दूसरा स्टेप है कमिटमेंट। आइडिया आ गया है, अब उसके साथ कमिट करना है। कमिट कैसे करना है? कमिट ऐसे करना है कि आपने सबसे पहले उस आइडिया का एक प्रोटोटाइप बना लेना है कि ये कैसा होगा, उसकी एक शक्ल दे देनी है, उसकी एक फॉर्म दे देनी है। अगर वो प्रोडक्ट है तो उसको बनवा लेना है कहीं से बाहर से प्रोटोटाइप। आप अगर कोई परफ्यूम बना रहे हैं, उस परफ्यूम को बनवा लेना है, उसकी बोतल कैसी होगी, उसके अंदर परफ्यूम कैसा होगा, उसकी प्रोडक्ट कैसी होगी, इसको कहते हैं प्रोटोटाइप। उसकी पैकिंग कैसी होगी, एक शक्ल दे देनी है। गाड़ी है तो उसका एक ढांचा, 1 यूनिट सैंपल जिसको आप कहते हैं सिंपल जबान में, वो सैंपल आपने अपने लिए बना लेना है। उसे कहते हैं प्रोटोटाइप। जो भी आपकी प्रोडक्ट बन रही है उसका एक आपने इनिशियल एग्जांपल आपने उसकी एक बना ली। उसको चेक करने के लिए उसको वेरीफाई करें, फिर देखें उसमें कोई इंप्रूवमेंट होने वाली, फिर वेरीफाई करें, फिर अपने जानने वाले 1-2 लोगों से डिस्कस करें, फिर उसको इंप्रूव करें। फाइनल प्रोटोटाइप आपने रेडी कर लेना है। प्रोटोटाइप के बाद आपको उसका प्रोसेस डेवलप करना है। अच्छा, ये स्टेप कौन सा है? कमिटमेंट का। स्टेप नंबर 2 कमिटमेंट का। उसके अंदर ही मैं अब सब स्टेप बता रहा हूं कि उसका प्रोसेस बना लेना है। ये बाय कहां से होगी, सेल कहां पे होगी, सेलिंग के लिए कहां कहां पे मार्केटिंग करूंगा, फेसबुक पे करूंगा, इंस्टाग्राम पे करूंगा, यूट्यूब पे करूंगा, मैं बिलबोर्ड लगाऊंगा, बीटीएल एक्टिविटी करूंगा, गिफ्ट्स भेजूंगा, अपने ईमेल्स भेजूंगा, मैं एसएमएस भेजूंगा, मैं लोगों से कनेक्ट करूंगा डिफरेंट अंदाज में, लॉबिंग करूंगा। उसका एक प्रोसेस कैसे होगी, प्रोडक्ट बनाने का एक प्रोसेस कैसे होगा, ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोसेस कैसे होगा, ये चीजें आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी बिल्ड कर लेनी है अपने साथ। और जब आपने प्रोसेस बना दिया है, फिर आपने टीम डेवलप करनी है। मेरा फंड कौन देखेगा, मेरी अकाउंटिंग कौन देखेगा, मेरा फाइनेंस कौन देखेगा, मेरी मार्केटिंग कौन देखेगा, मेरी सेल कौन देखेगा, मेरे ऑपरेशन कौन देखेगा, वो टीम आपने बना लेनी है। अभी पैसे नहीं सोचने, पैसे की बात स्टेज अभी आती, बताता हूं आपको। पैसे की स्टेज हमने पहले भी डिस्कस की थी। अभी आपने सिर्फ पैसा है या नहीं, ये आपने स्टेप सोच लेने हैं कि टीम कौन होगी, लोग कौन होंगे। 2 लोगों की टीम भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 4 की भी, 5 की भी। टीम बना के चलना है, अकेले नहीं करना। अकेले करेंगे सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में चले जाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में नहीं जाना, हमने बड़ी सोचना है। लोगों के पैसे से पैसा कमाना है, लोगों की टाइम से पैसा कमाना है, इस स्टेज पे जाना है। इसलिए टीम बनानी पड़ेगी। टीम बना के देखें कौन कौन टीम है, टीम बनाएं। कितनी टीम चाहिए? आपकी वाइफ भी टीम हो सकती है, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर, बहुत सारे लोग जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी टीम के अंदर। और उसके बाद आपने इनिशियल फंडिंग अरेंज करनी है। फंडिंग आपके क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, आपके बैंक में कोई पैसा है वो हो सकता है, आपके पेरेंट्स से कोई पैसा मिल सकता है, आपके भाई से कोई पैसा मिल सकता है, आपकी कोई सेविंग पड़ी हुई है बैंक में, जितनी भी वो इनिशियल फंडिंग आपको खुद से लगानी पड़ेगी। कोई आपके आइडिया के ऊपर पैसा नहीं लगाता। मे भी आप प्रोटोटाइप दिखाएं तो कोई दोस्त आपका लगा दे उसके ऊपर पैसा आपके साथ। ये पैसे की वीडियो हमने एक पहले बनाई है, इसको हमने डिस्कस किया है बड़ी डिटेल में। मजीद डिस्कस करेंगे इसकी स्टेजेस, लेकिन पहले आपके लिए बिजनेस स्टेजेस समझना जरूरी है, फिर हम पैसे की मजीद बात भी करेंगे।
और उसके बाद आपने इनिशियल इसकी जो प्लानिंग है, इनिशियल मार्केटिंग थोड़ी बहुत कर लेनी है, वर्ड आउट माउथ क्लियर कर देना है, प्रोडक्ट को आपने लॉन्च कर देना है मार्केट में। ये हो गया स्टेप नंबर 2। कमिट करने के बाद उसने आपने वैलिडेट करना है उसको। वैलिडेट कैसे करेंगे? वैलिडेट इस तरह से करेंगे कि जो अब आपने प्रोडक्ट, आपने प्रोटोटाइप बनाया था, उसको आपने प्रोडक्शन में डालना है। अब जो वैलिडेशन का स्टेप है ये ईयर नंबर 1 में शुरू हो जाता है, पहला साल में शुरू हो जाता है। पहला जो आपने पीछे कुछ मंथ लगाए होंगे उसके पहले ही साल के एंड में या 5-6 माह गुजरने के बाद ये स्टेज आ जानी चाहिए आपकी। इस पे आपने वैलिडेशन शुरू कर देनी है, प्रोडक्शन शुरू कर देनी है, कस्टमर से मिलना शुरू कर देना है, फीडबैक लेना शुरू कर देना है, कस्टमर की बेस ग्रो करना शुरू कर देनी है। ये सारी चीजें आपने शुरू कर देनी स्टेज के। अब जब वैलिडेशन की स्टेज आ जाएगी तो क्योंकि कस्टमर के पास आपकी प्रोडक्ट अब पहुंच चुकी है, कस्टमर आप जानते हैं कि ये प्रोडक्ट आई है, आपने मार्केटिंग कर दी है, आपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया है। अब आपने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है? रिफाइन कर देना है। इससे पहले आप मुझे बताएं, पहली जो 3 स्टेजें बताई हैं इसकी समझ लग गई है तो आप लिखे समझ लग गई है, नहीं लगी तो आप लिखे समझ नहीं लगी। जिन लोगों ने अभी नहीं लिखा वो मुझे जरा क्लैरिफाई करें, नीचे लिखें कि 3 स्टेप जो हमने डिस्कस किए हैं अभी तक की समझ लगी है या नहीं लगी। और ये जो हमने बेबी की एग्जांपल दी 9 मंथ वाली, ये समझ लगी है या नहीं लगी। नेक्स्ट स्टेप जो है रिफाइनमेंट का आता है। रिफाइनमेंट क्या है? रिफाइनमेंट ये है कि आपने सबसे पहले एक आइडिया था, आइडिया को आपने पकड़ के उसका प्रोटोटाइप बना दिया, उसको वैलिडेट कर लिया मार्केट के अंदर, वैलिडेट अपने कमिट कर लिया, कमिट करने के बाद आपने उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद आपने वैलिडेशन के बाद रिफाइन करना है। अब कस्टमर के पास जब वो प्रोडक्ट गई तो कस्टमर, फॉर एग्जांपल एक शैम्पू की प्रोडक्ट थी, कस्टमर के पास गई, कस्टमर ने देखा, उसने कहा शैम्पू तो बहुत अच्छा है, सर पे लगाता हूँ कोल्ड भी है, मजा भी आ रहा है, बाल भी ठीक है, लेकिन आंखों में पड़ जाता है ये शैम्पू। ये है फीडबैक कि शैम्पू आंखों में पड़ता है, फीडबैक है। शैम्पू इतना सॉफ्ट नहीं है, बीच में दाने दाने से हैं, फीडबैक है। ये सारे फीडबैक कस्टमर आपको देना शुरू कर देगा, साथ साथ आपको फीडबैक कस्टमर देना शुरू कर देगा कि मेरी प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है या आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं। आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे मैंने मार्केटिंग को इम्प्रूव करना है, कहाँ कहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है, कहाँ कहाँ मैंने एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है, कहाँ कहाँ मैंने प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। आपकी जो स्ट्रैटेजीज हैं जो आपने स्टार्ट में बनाई थी वो सारी की सारी स्ट्रैटेजीज आप टेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। इसके अंदर प्रोडक्ट के ऊपर व्यूज आना शुरू हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्वालिटी के इश्यू हैं, कहाँ पे क्वालिटी प्लस है, कहाँ पे क्वालिटी को प्लस माइनस करके कस्टमर ज्यादा बाय आउट करेंगे। ये सारी चीजें आपको समझ लगना शुरू हो जाएंगी स्टेज के ऊपर। इस स्टेज को कहते हैं हम रिफाइनमेंट की स्टेज। क्या कहते हैं इसको? रिफाइन। नीचे लिखो रिफाइन, REFINE, रिफाइन। यानी कि आपका आइडिया इस स्टेज के ऊपर रिफाइन हो रहा है। ये स्टेप नंबर 4 है। अब ये जो स्टेज है तकरीबन आपकी दूसरे साल शुरू होती है, यानी कि पहले 5-6 माह आपकी स्टेज में कॉन्सेप्ट रहा, कमिटमेंट रही आपने उसके बाद आइडिया को वैलिडेट किया, और ये जो रिफाइनमेंट की स्टेज है ये दूसरे साल में आपकी शुरू होती है। बिजनेस का दूसरा साल कैसा होता है? ये बिजनेस का दूसरा साल है और इसके अंदर अब आपको फीडबैक आ रहा है जिसकी बेस पे आप चीजों को इंप्रूव कर रहे हो। शैम्पू के अंदर दाने हैं, दानों को निकाल रहे हो। शैम्पू के सॉफ्टनेस कम है, सॉफ्टनेस बढ़ा रहे हो। आपकी मार्केटिंग कस्टमर तक मैसेज पहुंच नहीं पा रहा, आप उसको पहुंचाने के तरीके निकाल रहे हो। आपका प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट नहीं आ रहा, रिटेलर कह रहा है मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा, प्रॉफिट बढ़ाने की तरीका निकाल रहे हो। प्रोडक्ट खराब हो रही है, उसको ठीक कर रहे हो। ये सारा आप उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हो। अब अक्सर लोग ये जो रिफाइनमेंट का प्रोसेस है इसको फॉलो प्रॉपर तरीके से नहीं चलते ना, स्टेप को फॉलो नहीं करते। उनका होता है 9 मंथ में का बेबी 1 माह में आ जाए 9 बीवियों से शादी करके, जो कि पॉसिबल नहीं होता, वो खराब हो जाता है, वो पॉसिबल नहीं। 9 मंथ का बेबी 9 मंथ में आएगा। 9 प्रोसेस है, 9 मंथ है, 9 स्टेप फॉलो करेंगे। इसी तरह बिजनेस के 6 स्टेप हैं, इसको फॉलो करेंगे तो आपका उस हिसाब से बिजनेस आगे ग्रो करेगा। नेक्स्ट स्टेज है स्केलिंग। स्केलिंग होती है ग्रोथ स्टेज। अब आपको पता चल गया है कि मेरा जो कस्टमर है वो चाहता क्या है, प्रोडक्ट का पता चल गया है। अब आपने उसको बिजनेस को ग्रो करना है, स्केल करना है, बढ़ाना है आगे। ये 5वीं स्टेज में ये स्टेज शुरू होती है आपकी 2 साल जब एंड होते ना, जब एंड होने वाला होता है उधर से, या फिर तीसरे साल के स्टार्ट से ये अब ग्रोथ की स्टेज शुरू हो जाती है।
जिसके अंदर अब आपने, क्योंकि आपने रिफाइनमेंट के अंदर प्रोडक्ट को रिफाइन कर लिया, बेहतर कर लिया, क्वालिटी सिस्टम, प्रोसेस, सेल, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, हर चीज को इंप्रूव कर लिया। अब इस स्टेज के अंदर आप ग्रो करेंगे, बिजनेस को छक्का मारेंगे। अब छक्के मारने की स्टेज है। पहले मैच में टिप 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 करता है ना आके प्लेयर, और फिर छक्का मारता है। इसी तरह अब वो पहली स्टेज छक्के की नहीं होती, वो स्टेज जो छक्के की है वो अब आ गई है। अब आपने छक्के मारने हैं। इधर मार्केट को एक्सपेंड करेंगे इसके अंदर, क्योंकि प्रोडक्ट सेटल हो चुकी है, मार्केट बढ़ाएंगे। एक सिटी है तो दूसरी सिटी में जाएंगे। अगर एक तरह के कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो और तरह के कस्टमर को सेल करेंगे। प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेंगे जहां जहां इसको ग्रो कर सकते हैं। कस्टमर को रिटेन करने की कोशिश करेंगे, कस्टमर का रिटेंशन रेट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कस्टमर की बेस इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर एक कस्टमर आज माल ले रहा है तो आप उसको रिटेन करेंगे, उसके एक्सपीरियंस को इंप्रूव करेंगे कि वो कल को फिर माल रहे आपसे, दोबारा से फिर आपसे बाय करे आके। इसको कहते हैं कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर को रिटेन करना। न्यू कस्टमर जो है वो क्रिएट करेंगे। इस ये जो पीरियड होता है, बहुत सारे बिजनेस इस पीरियड से पहले ही ठप हो जाते हैं, और बहुत सारे इस प्रोसेस को फॉलो करके चलते हैं वो इससे आगे तरक्की करते हैं, अगले स्टेप के ऊपर जाते हैं। अब ये ग्रोथ की जो स्टेज है ये बड़ी क्रिटिकल है। इसके अंदर आपका बिजनेस अप भी जा सकता है और डाउन भी हो सकता है। अप तब जाएगा जब अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अच्छी होंगी, अगर आप अपने कस्टमर को रिटेन कर पा रहे हो, उसको प्रोडक्ट एक्सपीरियंस अच्छा दे रहे हो, उसको जो क्वालिटी प्रोडक्ट की चाहिए वो अच्छी दे रहे हो, उसकी नीड मेट हो रही है, और अगर आपने पिछले प्रोसेस में उसके फीडबैक को पकड़ के आपने अपनी चीजों को इंप्रूव कर लिया है, क्वालिटी प्रोडक्ट को इंप्रूव कर लिया है, फिर आप ग्रोथ स्टेज पे जाओगे। ये है ग्रोथ स्टेज। अक्सर लोग ग्रोथ स्टेज को रिफाइनमेंट स्टेज से कंफ्यूज कर देते हैं। यानी जब रिफाइन करना होता है जिस स्टेज के अंदर, वो समझते हैं ये ग्रो करने की स्टेज है। वहां पे ग्रो करोगे तो बिजनेस ठप हो जाएगा, बुरी प्रोडक्ट हर जगह पे जाएगी और आप ठप हो जाओगे। वो स्टेज है रिफाइन करने की। उसमें आपने रिफाइन करना है, प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है, एक्सपीरियंस को इंप्रूव करना है, क्वालिटी को इंप्रूव करना है, फिर आपने ग्रोथ स्टेज पे जाना है। अक्सर लोग इधर ही आके रिफाइनमेंट की स्टेज पे, जैसे ही उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च की, पंप मार देते हैं मार्केट में प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट बुरी जाती है, पिट जाती है, मार्केट में अगर सक्सेस होने से पहले ही नाकाम हो जाती है। सक्सेस की इसलिए पहले रिफाइन करें, इस स्टेज पे रिफाइन की स्टेज से गुजर के फिर ग्रोथ स्टेज में आए, फिर पंप करें पैसा। जब प्रोडक्ट स्टेबल हो गई है फिर प्रोडक्ट को पंप करना है आपने मार्केट के अंदर, फिर ग्रो करना है। तो ये दोनों स्टेजों को कंफ्यूज नहीं करना आपने। अच्छा, इसके बाद जो फाइनल स्टेज आती है वो है एस्टैब्लिश की, कि बिजनेस अब आपका स्टेबल हो गया हुआ है, क्लाइंट आपको लाइक कर रहे हैं, क्लाइंट रिटेंशन बढ़ गई है, कस्टमर बार बार आपके पास आ रहा है, आपसे माल बाय कर रहा है, आपकी ग्रोथ अब स्टेबल होगी। पहली में ग्रोथ ऐसे जाएगी, अब इसके अंदर मीडियम ग्रोथ जाएगी, मीडियम ग्रोथ जाएगी। इसको कहते हैं कि अब आप स्टैब्लिश हो गए हैं। ये स्टेज आती है, ये तकरीबन कुछ बिजनेसेस में 5 साल के बाद आ जाती है, कुछ बिजनेस में 10 साल के बाद आती है, कुछ बिजनेस में कभी भी नहीं आती। एस्टैब्लिश की स्टेज, ये स्टेज उन्हीं बिजनेस में आती है जिन्होंने पीछे सारे 5 प्रोसेस पूरे फॉलो किए हैं, प्रॉपर तरीके से चले हैं, और उनमें वाकई ही उनके अंदर थ्रिल है, बिजनेस की सेंस है। उनके अंदर ये वाली स्टेज आएगी जो एस्टैब्लिश करने की स्टेज है। और यहां पे मैं आपको कहूंगा कंग्रेचुलेशन, आपका बिजनेस सेटल हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस अब अपने अच्छी टीम रखनी है, टीम का कल्चर अच्छा बनाना है, आपने अपने क्वालिटी लोगों को रिटेन करना है, अच्छे पैसे उनको दें, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखें, और अपने लोगों के ऊपर काम करें। जितना लोगों को आप इंप्रूव करेंगे, उन्हें पैसे ज्यादा देंगे, सैलरियां ज्यादा देंगे, उनको अच्छी ट्रेनिंग देंगे, अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, अच्छी वैल्यूज देंगे, वो आपकी प्रोडक्ट को बढ़ाई रखेंगे, आगे से आगे स्टैब्लिश करते जाएंगे। एक सिटी से, एक कंट्री से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, आहिस्ता आहिस्ता स्टैब्लिश करते जाएंगे। इस स्टेज में आपने सिर्फ कोशिश करना है कि जो आपने किया है उसको मेंटेन रखना है, और उसके अंदर इंप्रूवमेंट करते जाना है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते जाना है। तो ये स्टेजेस हैं हमारी 6 स्टेजेस बिजनेस की। अब इन सारी स्टेजेस के अंदर जो सबसे बड़ा इशू आता है वो 3-4 इशू बहुत ज्यादा आते हैं। सबसे पहला होता है बेसब्री, कि आप अक्सर बेसब्र हो जाते हो। आप पहले साल ही कहते हो मुझे पैसे आए, अभी तो आप पहली ही स्टेज पे थे, तो पैसे कैसे आ जाएंगे? 9 मंथ का जो बेबी है वो 9 बीवियों से 1 माह में तो डिलीवर नहीं होगा ना,
हो सकता है तो बताएं, नीचे लिखें हाँ ना सब कोई नई साइंस हमारे पास है, हो सकता है। जो कहते हैं हो सकता है वो लिखे हो सकता है, जो कहते हैं नहीं हो सकता वो लिखे नहीं हो सकता। तो बेसब्रा नहीं होना आपने। 9 माह की चीज 1 माह में करने की कोशिश नहीं करनी। 9 माह की चीज 9 माह में ही होगी। इसीलिए वेट करना है, मेहनत करते जाना है, एक्शन लेते जाना है और वेट करना है। क्या करना है? वेट करना है। उस प्रोसेस का हैपन होगा। टाइम पे अपने चीज होती है। हर चीज का एक टाइम है और वो टाइम पे ही होती है। ये किसी सियाने बंदे ने बात की हुई है कि हर चीज का टाइम है, टाइम पे ही होती है। इसी तरह ये भी एक टाइम लेगा, लेकिन स्टेप फॉलो करनी है, बेसब्रा नहीं होना। नंबर 2, इसके अंदर जो पहले 3 साल हैं रोलर कोस्टर की तरह चलेगी आपकी लाइफ। एक दिन आपको लगेगा वाह 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 सेल होगी, दूसरे दिन आपको लगेगा बिल्कुल डाउन हो गया। फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये डे टू डे आपके मूड के अंदर फ्लक्चुएशन आएंगी, आपके बिजनेस के अंदर फ्लक्चुएशन आएंगी। आपको पैसा भी कहीं पे अरेंज करना पड़ा होगा, कहीं पे खुशी, अच्छे इवेंट होंगे, बुरे इवेंट होंगे। इमोशनल रोलर कोस्टर होगी, इमोशनल रोलर कोस्टर होगी ये आपके लिए। और अक्सर लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि ट्रेन नहीं होते इन चीजों के लिए। ट्रेन होना जरूरी है, सब्र होना जरूरी है, तभी आप उस इमोशनल फेज से गुजर पाओगे। अक्सर दुकानें, अक्सर बिजनेसेस, अक्सर कारोबार पहले ही कुछ अरसे में इस रोलर कोस्टर में ही दफन हो जाते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं उसी वक्त कि यार बिजनेस से लॉस हुआ, डर गए, क्लाइंट नहीं आ रहे, डर गए, आगे नहीं चल रहा काम, डर गए, सेल नहीं हो रही, डर गए, मार्केटिंग नहीं हो रही, डर गए। डर उनके अंदर पैदा हुआ है। ये डर एक रोलर कोस्टर की तरह है। ये आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। नीचे लिखो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। लिखो नीचे आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। लिखो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। और ये 3 साल ऐसे ही होगा, 3 साल ऐसे ही होगा। पैसों की शॉर्टेज, लेकिन मैं आपको एक बात यकीन से कहता हूं कि हर चीज का रास्ता निकल आता होता है। हर चीज का रास्ता निकल आता, जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं ना, समझने वालों के लिए निशानियां हैं, समझोगे तो निशानियां हैं। इसी तरह अगर आपके पैसा नहीं है, निशानी उधर पड़ी हुई है, समझना है आपने कि इसको हल कैसे करना है। पैसे की शॉर्टेज है, बिल्कुल आएगी, समझना पड़ेगा किसके पास मेरा पैसा है, वेयर इज माई मनी। आपका पैसा दुनिया में है, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे ब्लेम दे सकते हो आप चीज के लिए कि मैं आपको बता रहा हूं आपके पैसा नहीं भी है, लेकिन आपका पैसा किसी के पास है। आपने दूरबीन निगाह के देखना है, वेयर इज माई मनी, मेरा पैसा कहां पे है। लिखो नीचे वेयर इज माई मनी, मेरा पैसा कहां पे है। लिखो नीचे मेरा पैसा कहां पे है, 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 मेरा पैसा। मेरे साथ बोलो, मेरा पैसा कहां पे है, मेरा पैसा कहां पे है, मेरा, बोलो मेरे साथ, मेरा पैसा कहां पे है, बोलो मेरे साथ, मेरा पैसा कहां पे है, मेरा पैसा कहां पे है, मेरा पैसा कहां पे है। पैसा आपका दुनिया में है पैसा आपके पास है। आपका पैसा बेशक जीरो है, जेब में कुछ नहीं है, बैंक में कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है, रोटी पूरी नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यू कैन ब्लेम मी फॉर दैट, कि आपका पैसा किसी के पास है। अब आपको यकीन आना चाहिए कि आपका पैसा है, दुनिया में है, किसी के पास है आपका पैसा। तो फिर मेरे साथ बोलो और नीचे लिखो वेयर इज माई मनी, 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 वेयर इज माई मनी। मेरा पैसा कहां पे है, मेरा पैसा कहां पे है, मेरा पैसा कहां पे। लिखो मेरे साथ मेरा पैसा कहां पे है, 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 मेरा पैसा का। यकीन दिलाओ अपने आप को कि पैसा है। अब अगले स्टेप पे है, मेरा पैसा कहां 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 पे है। तो ये रोलर कोस्टर आएगी, पैसा शॉर्ट होगा, वेंडर को पैसा, वो आके दरवाजा खटकाएंगे, कस्टमर पैसा नहीं देंगे। लेकिन आपने जब ये यकीन होगा कि मेरा पैसा कहां पे है, जब ये यकीन होगा तो हल निकल आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं समझने वालों के लिए निशानियां हैं, निशानी पड़ी हुई है, सिर्फ समझना है, निशानी है, पैसा है, सिर्फ उसको पकड़ना है
अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ उसको देखने वाली आंखें चाहिए, समझने वाली आंखें चाहिए, शऊर चाहिए, दिमाग चाहिए, सोच चाहिए, विजन चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए। अल्लाह ताला क्योंकि कह रहे हैं समझने वालों के लिए निशानियां हैं, तो समझने वाला चाहिए। और समझने वाला कौन है? जो ये कह रहा है, मेरे साथ फिर बोलो, मेरा पैसा कहां पे है, 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 मेरा पैसा कहां पे है। किसको कह रहे? ऊपर वाले को, अपने आप को, ऊपर वाले को। मेरा पैसा कहां पे है, मेरा पैसा कहां पे है, मेरा पैसा कहां पे है। तो वो निशानी दिखाएगा आपको कि आपका पैसा कहां पे है। इसी तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है कि मसले आते हैं, रिजोल्व हो जाते हैं। आपने कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, आपने देखा होगा कंपनी आपको लग रहा होगा बिल्कुल डूब रही है, लेकिन कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता है। बिजनेस के अंदर इसी तरह होता है। लेकिन आप अकेले सोचेंगे, नहीं, टीम होगी तो निकल आएगा। कितने लोगों को ऐसा लगा कि उनकी कंपनी डूब गई, चलेगी नहीं, पिछले 5 साल से ये लग रहा है, लेकिन कंपनी चली जा रही है। किसी के साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ तो हर क्लाइंट पे ऐसा होता है। आपके साथ कितनी बार ये हुआ? नीचे मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको पिछले 2 साल से लग रहा है ये कंपनी नहीं चल सकती, डूब गई है, कैश ही नहीं है इस कंपनी के पास, ओनर गरीब हो गया है, लेकिन वो कंपनी अभी तक चली जा रही है। कैसे चली जा रही है? कभी सोचा आपने इस बात पे कि ये कैसे चली जा रही है? यार, इसके पास तो कैश फ्लो ही नेगेटिव है, ये फिर भी चली जा रही है। वो इसलिए चली जा रही है कि सोल्यूशन है उधर पड़ा हुआ, आपका पैसा पड़ा हुआ है, आपने सिर्फ उसको उठाना है। उसको उठाने वाला सोच चाहिए आपको। ये इस बात पे यकीन आपका बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज एक और बड़ी अंडरस्टैंड करें, प्रोसेस बना के प्रोसेस को फॉलो किया करें। हर चीज में प्रोसेस बनाया करें, टच पॉइंट बनाया करें। दिमाग से मत चलें, याददाश्त से मत चलें, सोच से मत चलें। उसको प्रॉपर प्लान करके उसका एक प्रोसेस बना के चलना है। जब प्रोसेस बना के चलना है तो कामयाबी मिलेगी। क्योंकि अगर प्रोसेस नहीं होगा चीज का, अब मैं मिसाल देता हूं आपको। आपने सोचा है मैंने सेल करनी है, सेल के अंदर क्लाइंट को टच पॉइंट होने चाहिए, क्लाइंट को कॉल करना जरूरी है, आपका क्लाइंट के साथ एक आध मंथ में इंटरेक्शन 2-3 बार होना ऑन फ्रंट फेस टू फेस जरूरी है, आपका उसको ईमेल डालना, उसकी प्रोडक्ट को डिलीवर करना जरूरी है। लेकिन अगर आप लिखा नहीं हुआ ये प्रोसेस, इसको डिफाइन नहीं किया हुआ, इसके ऊपर कोई आपने ऐसा ऑटोमेशन नहीं लगाई हुई, तो क्या होगा? आप उससे मीटिंग करना भूल जाएंगे, आप उससे ईमेल करना भूल जाएंगे, आप उसके साथ कांटेक्ट करना भूल जाएंगे, आप उसके साथ जो जो प्रोसेस है, टच पॉइंट है, उनको टच करना भूल जाएंगे। जब टच करना भूल जाओगे तो फिर क्या होगा? वो चीजें, इस क्लाइंट के पास कोई और वेंडर आएगा, वो यही काम करेगा, उससे कांटेक्ट भी करेगा, ईमेल भी करेगा, अप्रोच भी करेगा। आपका क्लाइंट वो ले जाएगा, आपका पैसा वो ले जाएगा। आपका पैसा तो आपके पास आना चाहिए था ना, लेकिन आपका पैसा कोई और ले गया, क्योंकि आपने उसका प्रोसेस नहीं बनाया, टच पॉइंट नहीं बनाए। तो प्रोसेस बना के चलो, टच पॉइंट बना के चलो, कामयाब आप गारंटेड होंगे, गारंटेड कामयाब हो जाएंगे। आपको यहां तक ये पूरे प्रोसेस की समझ लगी है तो नीचे लिखें समझ लगी है। आप क्या एग्री करते हैं मेरी बात से? जो हमने बातें की हैं सारी, क्या एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो नीचे लिखें एग्री करते हैं, और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो नीचे लिखें डिसएग्री करते हैं। क्या 9 मंथ का बेबी आप 9 लड़कियों से शादी करके 1 माह में बना सकते हो? नीचे लिखो बना सकते हो या नहीं बना सकते। अपना बहुत सा ख्याल रखें और अपना व्यू जरूर दीजिएगा मुझे। आपके व्यू से हमें हेल्प मिलती है कि हमें नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको कैसे प्लान आउट करना है। आपको कहाँ कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कहाँ कहाँ पे आपको मेरे से मेडिसिन चाहिए। आप मुझे समझे, मैं बिजनेस का डॉक्टर हूँ और आपको मेडिसिन दे रहा हूँ ताकि आप भी एक प्रॉपर स्टेज पे आ जाए, और उस स्टेज पे लाने की मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ आपको। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।